को विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की 2 दशक से अधिक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने के लिए सरकार द्वारा लाए गए अधिनियम को आज असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही अदालत ने संविधान में किए गए 99वें संशोधन को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून का 20 राज्य सरकारों ने समर्थन किया था। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति जज ही करेंगे। जजों की नियुक्ति के लिए गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। एनजेएसी विधेयक व इससे संबंधित 99वां संविधान संशोधन विधेयक संविधान पीठ ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही भविष्य में भी जजों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था से होगी। जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि जजों की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिकता न्यायपालिका की ही होनी चाहिए। एनजेएसी में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की कोई भूमिका नहीं रखी गई थी। फैसले में आगे कहा गया है कि यह कहना गलत है कि कोलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। एनजेएसी की व्यवस्था संविधान के मौलिक स्वरूप के विरुद्ध है। कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, जबकि एनजेएसी विधेयक में यह अधिकार 6 सदस्यों वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को दिया गया था। आयोग में न्यायपालिका की ओर से मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सदस्य बनाया गया था, जबकि अन्य सदस्यों में कानून मंत्री और 2 मनोनीत सदस्य शामिल थे। भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की प्रक्रिया में कोलेजियम की तुलना में पूरी पारदर्शिता थी, लेकिन इस फैसले के बाद अगला कदम क्या होगा यह संसद को तय करना है। पार्लियामेंट, संसद और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स थे, जिन्होंने यूनानिमसली इस कानून को पारित किया था, उनकी व्यूज कोर्ट ने नहीं मानी और कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। कुछ जानकारों का भी मानना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो रहा था। Separation of powers doesn't mean each institution is sovereign in its own right. It is inevitably, organically accompanied by checks and balances, for which the NJAC may be eminently suited. Between the two, NJAC may be a better platform. मौजूदा कानून मंत्री सदानंद गौड़ा और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी एनजेएसी को कोलेजियम से बेहतर व्यवस्था बताते हुए कहा कि इसमें पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया था। I have to discuss with my law officers and I should discuss with my senior cabinet colleagues and the Prime Minister. Then we will decide what next step that we need to take. अब अगर माननीय उच्च न्यायालय स्वयं ये कह रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए हम नवंबर 3 से सुनवाई करेंगे, मतलब खामियों की बात वो भी मानते हैं, सुधार की बात वो भी मानते हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति से स्वीकृति के बाद 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की अधिसूचना जारी की गई थी। इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को भी 20 राज्यों की विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन आज के फैसले के साथ ही 2 दशक पुरानी कोलेजियम व्यवस्था दोबारा वजूद में आ गई है। अब अदालत 3 नवंबर को कोलेजियम को बेहतर बनाने के मामले पर भी सुनवाई करेगी। विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।